बढ़ते हैं आगे। मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। 4 महीने बाद मिली इस राहत के बाद उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है। पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च को अनंत सिंह को जमानत दी थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें बेऊर जेल से रिहा किया गया था। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। रिहाई के बाद अनंत सिंह ने कहा कि घटना के समय वो मौके से करीब 4 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने साफ कहा कि हम निर्दोष हैं, हमें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। अनंत सिंह बाढ़ पहुंचकर कहते हुए नजर आए कि जनता के लिए काम करते रहेंगे। खुसरपुर के बढ़ैया स्थित महारानी स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान रास्ते पर समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विधायकों ने कहा कि कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। मोकामा पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, आतिशबाजी की गई और समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और रिहाई को लेकर उत्साह दिखाया। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को करीब 4 महीने बाद जमानत मिली है। इस दौरान वो जेल में बंद थे और उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। इस मामले में जमानत मिलने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अनंत सिंह के बयान के बाद अब इस केस को लेकर आगे की कानूनी और राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर बनी हुई रहेगी कि आखिरकार उनके बाहर निकलने के बाद किस तरह की गतिविधियां जो है वो सामने आएगी। आपको याद होगा जेल से रहते हुए उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, चुनाव में जीत हासिल की थी और जिस तरीके का भरोसा जनता ने उन पर दिखाया वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से एक जो वर्ग है उस पर वो विशेष प्रभाव रखते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और जब जेल से राहत मिली है तो समर्थकों का हुजूम आप कह सकते हैं एक तरह से इनके लिए उमड़ा है। न्याय का जीत हुआ तो सब जान रहा है। आप चुनाव अब नहीं लड़िएगा? ना, चुनाव नहीं लड़े। आपके बेटा आपका लड़ेगा? वो हम पक्का बेटा जनता में घूरेगा, जनता के काम करेगा तो लड़ेगा। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को लेकर नोटिस जारी हुआ है। हरियाणा महिला आयोग की